डेटिंग ऐप्स का जो स्कैम है, आप उसको लेकर के लगातार पोस्ट करती रहते हो, बहुत वोकल हैं आप, जो मेनेस है ये, क्या सल्यूशन देखती हैं आप इसका? डेटिंग ऐप स्कैम्स मतलब नेक्स्ट लेवल हो रहे हैं हमारी कंट्री में। अभी हाल फिलहाल में कानपुर में 3 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें लड़की का नाम है नैन्सी खान, अका हर्षिता, अका तनु सिंह, अलग अलग नाम रखे हुए हैं उस महिला ने। डेटिंग ऐप पे मिलती हैं, बंदे को बोलती हैं चलिए हम लोग होटल में मिलते हैं, वहाँ होटल से किसी बात से निकल के और नीचे से उनकी गाड़ी उठा के ले जाती हैं। ऐसी पता नहीं कितने आदमियों की गाड़ी चुरा चुका है वो पूरा गिरोह। और उसके जो साथी हैं वो एक पीएचडी कर रहा है और एक बीएससी का पास आउट है, और ये लड़की भी, इसके इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोअर्स हैं। तो इतना इजी मनी हो गया है डेटिंग ऐप से स्कैम करके बनाना कि बहुत सारे लोग जो हैं आज के टाइम पे इस चीज़ को कर रहे हैं। तो मैं मोटा मोटी आपको बताती हूँ कि स्कैम में होता क्या है। एक लड़की आपसे डेटिंग ऐप से मिलेगी, आपको कहीं पे भी बुलाएगी मिलने के लिए, वहाँ से या तो आपको वो एक स्पेसिफिक क्लब लेके जाएगी जिसके साथ उसकी सेटिंग होती है, और वहाँ पे आपका बिल आ जाएगा 60, 70, 80 हज़ार रुपये का। दूसरा एक स्कैम है जहाँ पे लड़की आपको बुलाएगी, होटल लेके जाएगी, वहाँ पे बोलेगी कि इतने पैसे दे दो नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगा दूंगी, और उसके बाद आदमी को बेचारे को मजबूरन जो है उसको पैसे देने पड़ेंगे। तीसरा यही जो मैंने आपको बोला कि गाड़ियाँ उठा के ले जाती हैं। और चौथा ऐसा भी है जहाँ पे एक ही महिला ने जब पैसे नहीं मिले तो बहुत सारे पुरुषों के ऊपर जो है रेप का केस लगा भी दिया। तो डेटिंग ऐप स्कैम से अगर लड़कों को बचना है तो मैं एक ही मैसेज दूंगी कि पहली बात तो ये कि इजी सेक्स जो है वो 99% ट्रैप होता है। दूसरा, कोई भी लड़की अगर आपको पहले दिन मिलते और 4 बातें पूछे बगैर अगर आपसे के साथ कहीं जाने को रेडी हो गई है तो आप अपने आप को धकेल रहे हैं कि आप ट्रैप होंगे, ठीक है ना। तो ये, और तीसरी चीज़ ये है कि पुरुषों को ये लगता है कि ज़्यादातर पुरुषों को ये लगता है कि महिलाएं उनके साथ क्या ही गलत कर लेंगी या क्या ही फंसा देंगी। तो मैं उन पुरुषों को बोलना चाहूँगी कि कभी ज़्यादा जाके थाने का चक्कर लगा कर आएँ। जो लड़के वहाँ पे बैठे होते हैं इन डेटिंग ऐप स्कैम से क्राइम का शिकार हुए बने, और उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछिए तो आपको पता चलेगा कि क्या तक आपके साथ हो सकता है। तो किसी भी अनजान आदमी से मिलने से पहले एक रियल वर्ल्ड में थोड़ा बहुत उनके बारे में जान पहचान कर लें, और सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आपकी पूरी लाइफ को डैमेज कर सकते हैं। मगर ये वाइस वर्सा है, मुझे लगता है दीपिका। बिल्कुल वाइस वर्सा है। ये महिलाओं के लिए भी उतना ही डेंजरस है जितना डेंजरस ये पुरुषों के लिए। बिल्कुल। देयर इज नो कमिंग बैक। मतलब रेप के केसेस हो सकते हैं, जेन्युइन रेप के केसेस, आप ऐसी किसी अनटोवर्ड सिचुएशन में फंस सकती हैं जहाँ से आपकी वापसी नहीं हो सकती। मतलब आप लाइफ थ्रेटनिंग एक सिचुएशन में फंस सकते। जी, मैं अभी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ जहाँ पे हम डेटिंग ऐप स्कैम्स को देख रहे हैं, डेटिंग ऐप क्राइम्स को देख रहे हैं। तो आप जो बोल रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं स्मृति, और बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो जिनके साथ बड़े गलत और अनकंफर्टेबल और बहुत ही हेलिश एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वो कहीं जाके उनको रिपोर्ट भी नहीं कर पाती। लेकिन जो हम ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमारे को एटलीस्ट डेटिंग ऐप से क्राइम्स जो हो रहे हैं उसमें थोड़ी दिक्कत हुई महिला विक्टिम्स खोजने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनके साथ गलत होगा तो वो जाके एक रिपोर्ट कर सकती हैं, और फिर पता है कि अगर ये धारा कोई लग गई तो आप जेल तो ज़रूर जाएंगे। तो डेफिनेटली हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट हमारी जितनी रिसर्च या अंडरस्टैंडिंग है उसमें पुरुषों को ज़्यादा ट्रैप या विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि सबको ये पता होता है कि पैसे भी वो निकाल देंगे, कहीं पे कंप्लेंट भी नहीं करेंगे, और अगर मान लो दोनों चीज़ें नहीं करते हैं तो उसी के ऊपर आप केस भी ठोक सकते हो। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आदमियों को ज़्यादा फंसाया जा रहा है विज़-अ-वी महिलाएं। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कंसर्न सभी को रखना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंजर जो इस इंसान से आप मिल रहे हैं वो किस इंटेंशंस के साथ आपके पास आ रहा है आप वो जज नहीं कर सकते, और ऐसी सिचुएशन में फिर आपको क्या करना है आपको ये भी नहीं पता चल पाता। तो इट इज़ मच बेटर टू बी सेफ देन सॉरी।